एमडी कैट में एक दिन रह गया और इंग्लिश की तारीफ तक नहीं की, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम दानिश सुल्तान है। मैंने 192 मार्क्स के साथ अपना एमडी कैट क्रैक किया और नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैं पूरा साल इंग्लिश की तैयारी को टालता रहा, यहाँ तक कि एमडी कैट आ गया, और कैसे मैंने लास्ट नाइट इंग्लिश की तैयारी की। अगर हम सक्सेसफुल एमडी कैट स्टूडेंट्स की लिस्ट देखेंगे तो हमें 3 तरह के लोग मिलेंगे। नंबर 1 हार्ड वर्क करने वाले, नंबर 2 स्मार्ट वर्क करने वाले, नंबर 3 हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले। आज हम स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। इससे पहले कि आपको टिप्स बताऊं, आपको रिग्रेट और गिल्ट से अपने आप को निकालना पड़ेगा। इट इज गुड कि आप लोगों ने अगर पहले तैयारी नहीं की तो एटलीस्ट आपको उस चीज का रिग्रेट तो है, बट रिग्रेट को एक्सेप्ट करना और मूव ऑन करना ही रियल ग्रोथ है। और अगर रिग्रेट को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने की बजाय उसी पर रोते रहेंगे और उसी को सोच सोच के बार बार परेशान होंगे, तो जो टाइम अभी आपके हाथ में है वो भी निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हमने अपना रिग्रेट एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हो गई गलती, बट हम अब अपना बेस्ट देंगे और फाइट जो है वो लास्ट सेकंड तक चलेगी, जब तक हम एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आ जाते। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी आएगी तो सिंपल ही, बेस्ड ऑन योर पास्ट नॉलेज और मे बी सम एफएससी कंटेंट। अब एक दिन में तो आप सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स याद नहीं कर सकते, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी। जैसे कि अगर आपके पास सिनोनिम आता है तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि क्या मुझे उस क्वेश्चन में दिए गए वर्ड का उर्दू मतलब पता है। सेकंड, ये आपको देखना होगा कि क्या मुझे ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स का उर्दू मतलब पता है। अगर तो आपको उर्दू मतलब पता है उनके, तो इजीली आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको उर्दू मतलब नहीं पता तो आपकी सेकंड अप्रोच होनी चाहिए कि उस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आपको वर्ड का स्ट्रक्चर ही उसके सिनोनिम और उसके मीनिंग्स बता रहा होता है। सो आपको करना ये है कि आप स्ट्रक्चर्स मैच करें दोनों वर्ड्स के। अगर तो आपको स्ट्रक्चर सेम लगते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ये तो हो गई सिनोनिम्स की बात। अब काफ़ी जगहों पर अगर आप देखें तो काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं, अगर उनके स्टार्ट में ऐप या फिर अन लगा दिया जाए तो वो जो है वो अपने ही वर्ड के एंटोनिम्स बन जाते हैं। और अब अगर आपको इन सब चीज़ों में से क्लू नहीं मिल सक रहा कि ना तो आपको पता चल रहा है कि वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, ना ही आपको उर्दू मतलब पता है, तो तब आप क्या करें? तो तब आपकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट लग रही है। तब आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं लग रही, कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आप उस ऑप्शन तक जाएं, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करें, और एलिमिनेट करते करते आपके पास 2 या 1 ऑप्शन ऐसी रह जाएगी जो आपको लगता होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ये एलिमिनेशन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ इंग्लिश के लिए है बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए भी यही स्ट्रेटजी फॉलो होती है। और याद रखें कि हर क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये एलिमिनेशन अप्रोच जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और बाकी क्वेश्चन की तरफ अगर जाएंगे इस अप्रोच के साथ तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो आपने उसी क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच अपनानी है जो कि आपको लगता है कि मुझे इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। तो इसके अलावा अगर हम नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स वगैरह की बात करें तो मैंने पर्सनली डॉक्टर सलमानुल वहीद के रिवीजन लेक्चर्स लिए थे, जो कि आई थिंक अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। 1-1 घंटे के वो आई थिंक 2-3 लेक्चर्स हैं, और अगर आप वो लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर सलमानुल वहीद ने बहुत ही इफेक्टिव वे में हर चीज़ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन की है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। कम से कम मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं और जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इस तरह से जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो मैंने आपको लेक्चर्स बताए हैं, उन सबको अगर आप फॉलो करेंगे और साथ ही साथ इस कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम सेंटर जाएंगे कि मैं इंग्लिश में फुल मार्क्स ज़रूर लूँगा, तो इंशाल्लाह इन टिप्स को फॉलो करके आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग लास्ट नाइट स्ट्रेस में आ जाते हैं और एग्जाम टाइम भी पैनिक कर जाते हैं, वो लोग मुझे एक बात बताएं कि एमडी कैट क्या है। बहुत बड़ी चीज़ है, सक्सेस और फेलियर यही तो डिसाइड करती है। लेकिन एमडी कैट है क्या? एमडी कैट सिर्फ एक एमसीक्यू पेपर है। अब हर तरह के स्टूडेंट्स ने, चाहे उनकी तैयारी 100% है, चाहे उनकी तैयारी नहीं है, उन्होंने 4 ऑप्शंस में से हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा कि अगर आप अच्छा लिखेंगे तभी आप जीतेंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी 100% है या अगर आपकी तैयारी 100% नहीं है, आपने दोनों सूरतों में इस कॉन्फिडेंस से जाना है कि आपको 4 में से एक ऑप्शन ही तो सिलेक्ट करनी है। आपको कौन सा किसी ने कोई एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल देना है। तो ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है
कि जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं निकलेंगे MD-CAT देकर, तब तक आपकी फ़ाइट जारी है और आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। जितनी भी तैयारी हो सके आप करते रहें बिना स्ट्रेस लेकर, क्योंकि विद कॉन्फिडेंस आप MD-CAT क्रैक कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रेस नो चांस। तो लास्टली मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क करें, टिप्स फॉलो करें और स्ट्रेस लिए बगैर तैयारी करते रहें। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।